Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. So in previous video tutorial we have discussed about microorganisms, that what actually microorganisms are, and we have discussed about the subject in which microorganisms are studied, that's microbiology. Also we have discussed about harmful effects and beneficial effects of microorganisms. Now in this video tutorial we are going to discuss about मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके जो मेजर ग्रुप्स है, जहाँ पे हम इनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं एक एक ग्रुप को। तो इसके जो मेजर ग्रुप्स है वो बेसिकली 5 मेजर ग्रुप्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको क्लासीफाई किया जाता है 5 मेजर ग्रुप्स में। तो ये 5 मेजर ग्रुप्स क्या है? नंबर 1 बैक्टीरिया, फिर वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी एंड फंगाई। चूँकि ये जो अलगी और फंगाई है ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं देयर आर मेनली 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पहला वाला बैक्टीरिया आता है, सेकेंड वाला वायरसेस आते हैं, फिर उसके बाद थर्ड वाला प्रोटोजोआ आता है और फोर्थ वाला अलगी एंड फंगाई आते हैं। तो मेनली इसके 4 मेजर ग्रुप्स है, लेकिन अगर हम अलगी और फंगाई को अलग अलग कर दें तो इसके 5 मेजर ग्रुप्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट आर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे, ये बैक्टीरिया जो है, चूँकि अब हमें पता है ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया है ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि दीज बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हैं, विच हैव सेल वॉल्स, जिनके अंदर सेल वॉल्स होते हैं। सेल वॉल एक आउटर कवरिंग होती है, जो प्लांट सेल के अंदर आउटर कवरिंग होती है, दैट सेल वॉल, और इनके अंदर सेल वॉल होता है, बट इनके अंदर जो सेल वॉल होता है दैट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और बाकी स्ट्रक्चर्स है दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, या हम कह सकते हैं दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। तो इसके अंदर सेल वॉल तो है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन वो उसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस और बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं है, अगर है भी तो वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। फिर उसके बाद दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर। ये कहाँ पे हम इनको देखेंगे? ये हमारे आसपास सराउंडिंग्स में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 ये आयर में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं एंड वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। इवन की एवरी सरफेस अराउंड अस, जो हमारे आसपास सरफेसेस है, चाहे हम अपनी बॉडी की सरफेस की बात करें या हम बाकी जो हमारी फूड आर्टिकल्स है या यूटेंसिल्स है या हमारी जो क्लोथ्स है उनके सरफेस के ऊपर भी ये प्रेजेंट है। दैट्स वाई दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एटमॉस्फेयर। चाहे आप एयर की बात करो, आप वाटर की बात करो, आप सॉइल की बात करो, या किसी भी चीज़ का सरफेस उसका जो है उसके ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर लार्जर दैन वायरसेस बट स्टिल वेरी स्मॉल। ये जो वायरसेस है ये जो बैक्टीरिया है ये वायरसेस से बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब फिर भी ये इतने छोटे हैं कि हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। इसके बाद अगला वाला पॉइंट क्या है? दे कैन फीड, मूव, रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। ये जो बैक्टीरिया है ये फीड यानी कि ये खा भी सकते हैं, ये मूव भी कर सकते हैं, ये रेस्पायरेशन भी कर सकते हैं और ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं खुद से। तो ये बैक्टीरिया खाना भी अपना जो है फीड करते हैं और बाकी ये मूव भी कर सकते हैं और ये रेस्पायर भी कर सकते हैं। इनके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, और एज वेल एज ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब ये मल्टीपल अपना जो है कॉपी भी बना सकते हैं। तो अब इसके बाद अगले वाले स्टेप पे हम जाते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो बैक्टीरिया है ये 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसके 3 टाइप्स किस बेसिस पे है? बेस्ड ऑन देयर शेप, कि
इनकी शेप के अकॉर्डिंग, इनकी शेप कैसी है उसके अकॉर्डिंग ये बैक्टीरिया क्या है, इनको हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज स्पाइरल बैक्टीरिया, पहला वाला स्पाइरल बैक्टीरिया है, दूसरा वाला रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है और तीसरा वाला स्पाइरल बैक्टीरिया है। नंबर 1 स्फेरिकल बैक्टीरिया, नंबर 2 रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड नंबर 3 इज स्पाइरल बैक्टीरिया। तो 3 टाइप के बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। उसके बाद क्या है, द 2 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है इनके कुछ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो 2 है। नंबर 1 लैक्टोबैसिलस एंड नंबर 2 इज राइजोबियम। तो लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम और द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया जो मोस्ट कॉमन है, जो हर एक को पता होती है कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है और राइजोबियम और दूसरा एक बैक्टीरिया है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया के हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया और यूजफुल, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं जो हमें हेल्प देते हैं इन मेकिंग फूड्स, लाइक जो हमने पढ़ा था बेनिफिशियल इफेक्ट्स में, जैसे कर्ड हम बनाते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है, जैसे जो नाइट्रोजन साइकिल में एक प्रोसेस होती है उसमें ये मदद देते हैं, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, या जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करने में ये मदद देते हैं। यानी कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है, वो हमें फ़ायदा देते हैं। किन चीज़ों में फ़ायदा देते हैं कि कुछ बैक्टीरिया फूड बनाने में फ़ायदा देते हैं, कुछ हमें नाइट्रोजन साइकिल में फ़ायदा देते हैं और कुछ हमें वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में मदद देते हैं। सो दैट्स वाई दीज माइक्रो ऑर्गन्स आर यूजफुल फॉर अस, दैट इज बैक्टीरिया। इसके बाद ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर हार्मफुल, कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी है, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह से? दे कैन कॉज डिजीज़, वो डिजीज़ फैला सकते हैं, उनकी वजह से डिजीज़ हो सकती है। लाइक कौन सी डिजीज़? कॉलरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है एंड फूड पॉइजनिंग है। तो ये कुछ डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, और ये डिजीज़ जो ये काज करते हैं इनके अकॉर्डिंग ये कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का ग्रुप है जहाँ पे हमने स्टडी किया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनका सेल वॉल जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। और इनको कहाँ पाया जाता है? इनको हम हर जगह जो है ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, चाहे सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, या कोई भी किसी चीज़ की सरफेस हो, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है बैक्टीरिया जो है ये वायरस से बड़े होते हैं, लेकिन स्टिल ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, यानी कि स्टिल ये इतने स्मॉल है कि हम इनको नहीं देख पाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया ये फीड भी कर सकते हैं, ये मूव भी कर सकते हैं, ये रेस्पायर भी कर सकते हैं, एज वेल एज ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इसके 3 टाइप्स होते हैं बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नंबर 1 स्पाइरल बैक्टीरिया है, नंबर 2 रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड नंबर 3 इज स्फेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड नंबर 3 इज स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये 3 टाइप्स है बैक्टीरिया की। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स, वहाँ पे हम मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो दैट इज लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये 2 बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं इनकी, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे ये हमें फूड बनाने में जो है फ़ायदा देते हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल में जहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है वो करने में मदद देता है, और ये वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करने में ये फ़ायदा देता है। और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह भी है। किस तरह से? क्योंकि ये हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक कॉलरा एक डिजीज़ है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, या डिप्थीरिया है, या वूपिंग कफ है, या फूड पॉइजनिंग है। तो ये कुछ डिजीज़ है जो ये फैलाते हैं हमारे अंदर, तो इस तरह से हमारी ये हार्मफुल है। नाउ इसके बाद क्या है? इसके बाद है वायरसेस। अगर वायरसेस की हम बात करेंगे तो ये वायरसेस जो है, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है तो स्मॉलेस्ट ही होंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल होंगे कि हम इनको नहीं देख पाएंगे। विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये सिर्फ ग्रो कर सकते हैं जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होता है। आउटसाइड द लिविंग बॉडी ये नॉन लिविंग यानी कि डेड होता है, लेकिन जब ये किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये उसके लिए पैरासाइट बनता है और वो बॉडी इसके लिए होस्ट बनती है।
तो ये ग्रो कर सकता है इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ये ग्रो नहीं कर सकता है। विच मे बी एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियम, ये एनिमल के अंदर भी जा सकता है यानी कि उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, या किसी प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, या किसी बैक्टीरिया के अंदर ये एंटर हो सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बैक्टीरिया से जो है वायरसेस स्मॉल होते हैं। दैट इज़ वाई बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस, क्योंकि ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो सकता है। इसके बाद दे आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। जो हमने पिछले जो है टॉपिक में पढ़ा था कि बैक्टीरिया इससे बड़े होते हैं, तो ये जो वायरस है ये उससे छोटे होते हैं। वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो वायरसेस है ये ज़्यादातर जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये शो नहीं करते हैं। लाइक ये रेस्पायर नहीं करते हैं, ये फीड नहीं करते हैं, या ये ग्रो नहीं करते हैं, या हम कह सकते हैं ये एक्सक्रीशन नहीं कर सकते हैं ऑन देयर ओन। तो हम क्या कहते हैं कि ये इनके अंदर एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लिविंग थिंग्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम कि ये लिविंग थिंग्स नहीं है, यानी कि ये लिविंग बींग्स नहीं है। दीज वायरस आर नॉट लिविंग बींग्स। इसके बाद क्या है, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, लेकिन ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली सिर्फ तब व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल, जब ये किसी सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये लिविंग कैटेगरी में आता है। लेकिन वहाँ जब हमें पता चलता है कि ये रेस्पायर नहीं कर सकते हैं, फीड नहीं कर सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते, एक्सक्रीशन नहीं कर सकते, तो वहाँ हमें पता चलता है ये नॉन लिविंग है। दैट्स वाई वायरसेस आर सेड टू लाई ऑन द बाउंड्री लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम ये कहते हैं ना तो ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, बट ये इनकी बाउंड्री लाइन पे है। कभी ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, कभी ये नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो इसके हिसाब से उनकी बाउंड्री लाइन पे है, ना कि लिविंग है ना नॉन लिविंग है, बट ये बाउंड्री लाइन पे लाई करता है, इनके बीच में लाई करता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिजीज। ये जो वायरसेस है ये कुछ डिजीजेस फैलाने में मदद देते हैं। कैसे, दे कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीज, ये बहुत सारी डिजीज फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। उन डिजीज के कुछ एग्जाम्पल है, वायरसेस कॉज ऑल द ह्यूमन डिजीजेस। वायरसेस जो है ये ह्यूमन डिजीज, सारे ह्यूमन डिजीज फैलाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस इन ह्यूमन्स। तो ये ह्यूमन डिजीज है कुछ जो वायरसेस की वजह से फैलते हैं। अब कुछ दो एग्जाम्पल्स वायरसेस के हैं, द टू एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस, वो क्या है, एक कॉमन कोल्ड वायरस है, दूसरा जो HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कहलाता है। और कॉमन कोल्ड वायरस जो है ये कौन सी डिजीज फैलाता है, कॉमन कोल्ड डिजीज। HIV वायरस जो है ये कौन सी डिजीज फैलाता है, ये फैलाता है एड्स। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड वायरस कॉमन कोल्ड डिजीज फैलाता है और HIV एड्स फैलाता है। लेकिन ये जो इनसे वायरस से डिजीज होते हैं, द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस कैन नॉट बी ट्रीट बाय एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक्स से वायरसेस को क्योर या ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है, आगे हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हम उन डिजीज़ के लिए नहीं ले सकते हैं, उनको क्योर करने के लिए नहीं ले सकते हैं जो वायरस से होते हैं। तो ये आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया अबाउट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटोजोआ, अल्गी एंड फंगाई। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और दो कैटेगरीज की बात करेंगे। तब तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।